कवल के ग्रास बनते जाते हैं। जो भाग्यशाली है वो समय को सार्थक कर लेते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दोस्तों, आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ काशी के एक ऐसे स्थान पर जहाँ कोतवाल काल भैरव जी को समर्पित भैरव उत्सव हो रहा है। यह पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ की ओर से आयोजित है। इस पीठ के पीठाधीश हैं डॉक्टर वसंत गुरुजी महाराज। यह उत्सव BHU और BLW मार्ग स्थित नरिया तिराहे के पास हो रहा है। इसमें भारत के विभिन्न प्रांतों के श्रद्धालु शामिल हुए हैं। यहाँ विदेशों से भी आकर भक्त उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। डॉक्टर वसंत गुरुजी कृष्णगिरी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इनका जन्म 5 मार्च 1970 को हुआ था। इनके पिता का नाम केशव चंद और माँ का नाम उमगाबाई है। ये 6 भाई बहनों में से सबसे छोटे हैं। बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति वाले डॉक्टर वसंत गुरुजी की शादी विनीता देवी के साथ हुई। पत्नी इनकी साधना में सहयोगी बनी। इन्हें एक पुत्र और एक पुत्री है। बाद में इन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग कर एक साधक का जीवन अपना लिया। जैन संस्कार में पले बढ़े डॉक्टर वसंत जी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और माँ पद्मावती देवी की साधना करने लगे। कहते हैं गुरु जी माँ पद्मावती के अनन्य उपासक हैं और माँ की इन पर अद्भुत कृपा है। माँ पद्मावती की ही कृपा से तमिलनाडु के कृष्णगिरी में पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ की इन्होंने स्थापना की, जो बंगलुरु से 91 किलोमीटर और चेन्नई से 250 किलोमीटर दूर है। रही बात भैरव की, तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों में इनकी पूजा होती है। भैरव उत्सव के लिए यहाँ भव्य पंडाल बना है, जिसके कई हिस्से हैं। इस पंडाल में भोजन कक्ष, यज्ञ मंडप और भैरव दिव्य दरबार है। भैरव दिव्य दरबार वास्तव में भव्य है। इसमें भैरव जी की 8 मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें उन्मत्त भैरव, भीषण भैरव, चंड भैरव, रुरु भैरव, संहारक भैरव, कपाल भैरव और क्रोधन भैरव हैं। इस दरबार में मंच पर विभिन्न मूर्तियों के बीच एक भव्य मूर्ति हमारा ध्यान आकृष्ट करती है, जिसे डॉक्टर वसंत गुरुजी महाराज भैरव की भोग मुद्रा वाली मूर्ति बताते हैं। इसमें भैरव जी अपनी गोद में पत्नी भैरवी को बैठाए हैं। 4 भुजा वाली इस मूर्ति के एक हाथ में कलश है, जिसे गुरुजी अक्षय पात्र कहते हैं। उनका कहना है कि भैरव के इस मुद्रा वाली मूर्ति की पूजा करने से भोग की तमाम वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इसी दरबार में भैरव जी की छोटी छोटी तमाम मूर्तियां हैं। इस प्रकार 1 लाख से अधिक मूर्तियों के बनाने का लक्ष्य है। इन मूर्तियों को भक्त बहुत श्रद्धा भाव से बनाते हैं। यहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। यहाँ भैरव जी पर और शनिदेव पर आधारित नाटक भी हुआ, जिसमें गुरु भैरव से सूर्यपुत्र शनिदेव के 40 लाख वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने को दर्शाया गया है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज तुमने अंतिम पड़ाव भी पूर्ण कर लिया। भैरव जी के निर्देशन में शनिदेव विभिन्न विद्याओं में पारंगत होते हैं। प्रणाम देव। स्वागत है आपका देवी। जिस हेतु आपने अपना पुत्र सौंपा था वो पूर्ण हुआ। संसार में ऐसी कोई विद्या नहीं जिसमें ये निपुण ना हो। निपुण? नारायण नारायण। देवी, निपुण, पारंगत बहुत छोटे शब्द हैं। अद्वितीय, भूतो न भविष्यति। भैरवनाथ भगवान की लीला अपरंपार है। ये सब आपकी ही कृपा है। मैं भी साक्षी बनना चाहता था, किंतु भैरव देव 40 लाख वर्ष
नारायण नारायण। यही गुरुजी भक्तों को संबोधित करते हैं और कथा कहते हैं। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, ऐसे विश्वनाथ भगवान के चरण में प्रार्थना करें। गुरुदेव मुस्कुरा रहे, हमारी जिंदगी मुस्कुरा दी है। बोले सद्गुरु भगवान की जय। इस उत्सव में किसी को भी भोजन करने से मनाही नहीं है। हाँ, पत्तल में अन्न का एक दाना भी नहीं छूटना चाहिए। यज्ञ मंडप में दक्षिण भारतीय कर्मकांडी विद्वान यज्ञ कराते हैं। दोस्तों, मैं इस यज्ञ का साक्षी बना, यह मेरे लिए एक नया अनुभव वाला रहा है। इस यज्ञ मंडप से मैं आप सभी के सुख शांति की प्रार्थना करता हूँ और मेरा सौभाग्य कि मैं इस यज्ञ मंडप में उपस्थित हो सका। महादेव। तो आप सब भी मिलकर प्रेम से बोलो, भैरवनाथ भगवान की जय।